कि लालू जी ने अपने बेटी को भेज दिया, तो ये सरासर गलत है। हमारे जिले के तमाम विधायक और जो वरिष्ठ साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग जाकर अनुरोध किए कि आप अपने परिवार से रोहिणी जी को यहाँ चुनाव लड़ाइए, तब वो उम्मीदवार के रूप में यहाँ आई। काम में लगे हुए हैं कि इस बार के चुनाव में इतना रिकॉर्ड मत से जीते कि दोबारा रूढ़ी जी फिर चुनाव लड़ने का नाम नहीं ले। तो लोग तो ये भी कह रहा है कि जो रोहिणी जी की मम्मी को हरा दिया उनको तो हराइए देगा। कहीं लड़ाई है, हर वर्ग, हर धर्म के, हर जाति के लोग आज रोहिणी आचार्य को जिस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं और जिस तरह लोगों का भीड़ उमड़ रहा है, तो हमको तो नहीं कहीं दिख रहा है। एक लोकल आप लोग कार्यकर्ता नहीं मिला छपरा का, जो झंडा ढो रहा हो, दरी बिछा रहा हो, उसको दे दे टिकट। रूढ़ी जी पर आरोप लोग लगाया कि वो दिखे नहीं 5 साल तक, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि क्या भरोसा कि ई जीत के कहीं सिंगापुर परिवार के पास चल जाए, फिर अगला बार चुनाव में आए, तो इसमें क्या कहेंगे? एकदम दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। हाँ जी, जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उनका यहाँ पर जो हम लोग का राजद का कार्यालय है, उनमें उसी के ऊपर उनका आवासीय सब व्यवस्था हुआ है और वो हमेशा यहाँ आके रहेंगे। रोजगार पर कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ। स्किल डिपार्टमेंट के मंत्री थे, तो हम लोग तो उम्मीद किए थे एक हमारे यहाँ खैरा में परिवहन विभाग का प्रशिक्षण केंद्र खुला, उद्घाटन गडकरी जी किए, आज तक चालू नहीं हुआ। तो वैसे हम लोग का रोजगार फोकस है और उस पर हम लोग काम करेंगे। छपरा शहर का बात कीजिए तो यहाँ ड्रेनेज बहुत बड़ा समस्या है। करोड़ों रुपया खर्चा होने के बाद भी अभी बरसात नहीं है, तो तमाम जगह जाएंगे तो नाला ओवर कर रहा है, सड़क पर पानी है, तो उसको कंट्रोल करेंगे। देहाती क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं उसको भी देखा जाएगा। अब छपरा से पटना एनएच एकमात्र एनएच है जो मतलब राजधानी को जोड़ती है, 15 साल से बन रहा है। इसको हम लोग फोकस करेंगे कि जल्द से जल्द बने, जाम की समस्या से लोग को निजात मिले। रूढ़ी जी बयान दिए कि हम जो किए हैं वो आदमी को समझ में आएगा 25 साल के बाद, और छपरा के लोग इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि रूढ़ी जी हमारे सांसद बने। लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम ऐसा काम करके दिखा दिए। 25 साल के बाद ना लोग को पता लगेगा। अभी तो लोग मूड बना चुके हैं कि रोहिणी आचार्य को जिताना है। 25 साल बाद फिर रूढ़ी जाएंगे, हो सकता है अगर लोग को समझ में आएगा तो उन पर विचार करेगा। ने जो 17 महीना में काम किया है कि 5 लाख लगभग नौकरी, ये पूरे बिहार की जनता देख रही है। और छपरा के लोग का तो लालू जी से पुराना अटैचमेंट रहा है। छपरा में जो विकास हुआ है, अगर आप बात करेंगे जयप्रकाश विश्वविद्यालय को, तो किसने खोलवाया? लालू जी ने खोलवाया। और वहाँ बच्चा 6 साल में ग्रेजुएशन अब ये तो वर्तमान जो सांसद है या वर्तमान जो सरकार है, उसके लिए वो ना दोषी है कि लालू जी खोल दिए, वो गुनाह है। लालू जी तो खोले उस समय 90 के दशक में। आप समझ सकते हैं उस समय यूनिवर्सिटी खोलना कितना कठिन काम था। उस दौर में लालू जी ने यहाँ यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। सुबह सुबह आए तो जितेंद्र जी एक आदमी को बता रहे थे कि तू कौना बात के नेता हुआ, अगर कहता नहीं जितना बेरा करावे के, अगर उतना बेरा करा देबा तब हम माने कि तू नेता हुआ। वो आदमी थोड़ा सक पकाए और उसके बाद जितेंद्र जी ने उनको मनवा लिया। आखिरकार 3 बजे की डील हुई कि 3 बजे वहां पर कार्यक्रम होगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। हम बहुत कुछ ओपनिंग सोच कर आए थे कि हम बोलेंगे, लेकिन जितेंद्र जी को यहाँ देखे तो हमको लगा कि मेहनत और नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो इन दोनों चीजों को एक साथ कैसे पैरेलल रखा जाए, और इसके साक्षात उदाहरण हमको ये लगे। बाकी जब लालू यादव की बेटी छपरा से चुनाव लड़ रही हो और मरहरा का नेतृत्व कितने दिन से जितेंद्र जी कर रहे हैं हम सबको पता है, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इन पर ही आती है। और उसी जिम्मेदारी के निर्वहन पर बात करेंगे, रोहिणी आचार्य के टिकट पर बात करेंगे, यहाँ पर उठ रहे जो बवाल हैं या फिर आप कह लीजिए जो टीका टिप्पणी है उस पर भी बात करेंगे, और अंततः बात करेंगे कि आप इतना जो मेहनत कर रहे हैं इसका फल आपको मिलेगा कि नहीं। बहुत शुक्रिया। तो कैसे मनाए उनको कि 3 बजे मान जाइए? वो तो कार्यकर्ता जो भी साथी होते हैं तो चाहते हैं कि हमारे सुविधा से कार्यक्रम हो, तो अब कार्यक्रम तो अभी चुनावी समय है तो बहुत शेड्यूल टाइट रहता है, हर जगह जाना है, तो उसी में समझा के काम निकालना है और काम होता है। सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव सारण में रोहिणी जी के लिए है तो हम आप ही को देख रहे हैं। ना ऐसा नहीं है। आपके जानकारी में आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लंबा क्षेत्र है और सारे लोग लगे हुए हैं और दिन रात एक किए हुए हैं। हजारों की संख्या है। हमारे तमाम विधायक, हमारे तमाम नेता, हमारे तमाम कार्यकर्ता हर जगह पर लगे हुए हैं। आप सुबह आते तो हमको लगता है यहाँ से 200-300 लोग अपने ड्यूटी में जा चुके हैं। तो सुबह सुबह जितेंद्र जी काम है, काम बांटना, बताना कि कहाँ कहाँ कैसे क्या करना है। थोड़ा मॉनिटरिंग तो करना पड़ता है ना कि हमारा कहाँ कमजोर हो रहा है, कहाँ हमारे किस इलाके में अभी तक हमारा टीम नहीं पहुंचा है, वो सब चीजों को तो देखना है। अब आते हैं मेन मुद्दा पर। तो खबर चल रही थी जब सुगबुगाहट नहीं था टिकट उकट बांटने का कि जितेंद्र जी का ओहदा इतना बड़ा है कि मंत्री बनाया गया,
सरकार में रहे तो अच्छा काम किए, और इस बार जब लोकसभा चुनाव आएगा तो जितेंद्र जी मैदान में होंगे। बुरा लग रहा है दूसरे के लिए प्रचार करने में, या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी के लिए तत्पर हैं? एक बात बताइए, हमारे उम्र में कितने लोग मंत्री बनते हैं? उम्र बता दीजिए पहले। हमारे मोटा मोटी 42-43। हाँ। तो हम लोग इस उम्र में 3 बार से विधायक हैं, हम्म। और हमारी सरकार पहली बार बनी, उसमें हम मंत्री बने। तो हमको तो लगता है कि बिहार में 12 मंत्री बना उस हम लोग के पार्टी से, उसमें हम बने, तो हर पद हम ही को चाहिए, ये विषय खड़ा होता है पहला। दूसरा विषय कि जो लोग भी ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि लालू जी ने अपने बेटी को भेज दिया, तो ये सरासर गलत है। हमारे जिले के तमाम विधायक और जो वरिष्ठ साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग जाकर अनुरोध किए कि आप अपने परिवार से रोहिणी जी को यहाँ चुनाव लड़ाइए, तब वो उम्मीदवार के रूप में यहाँ आई। अब सवाल तो सवाल है। हाँ। 3 दिन से हम घूम रहे हैं। हाँ। एक आदमी हमको बोला, अब जात बिरादरी की बात कर ले, तो वो यादव जी ने कहा कि अगर जितेंद्र जी को टिकट मिला होता तो टक्कर बड़ा जोरदार होता। देखिए, समर्थक तो हर लोग का होता है, हर आदमी के समर्थक जो फैक्ट नहीं है, समर्थक का बात है। हाँ, मतलब फैक्ट, समर्थक जो हमारे शुभचिंतक है वो चाहेंगे कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, तो इच्छाएं तो अनंत है। अब होगा कोई शुभचिंतक जो ये बात विचार ख्याल अपना रख दिया होगा, तो हम पर भी तो डिपेंड करता है। हमको पार्टी ने क्या नहीं दिया, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और हम लोग ईमानदारी से, हम लोग तो इस काम में लगे हुए हैं कि इस बार के चुनाव में इतना रिकॉर्ड मत से जीते कि दोबारा रूढ़ी जी फिर चुनाव लड़ने का नाम नहीं ले। तो लोग तो ये भी कह रहा है कि जो रोहिणी जी की मम्मी को हरा दिया उनको तो हराइए देगा। सुनिए, अब ये तो हम में बोल रहे हैं। हाँ। हम लोग तो वो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग उनसे ये अपेक्षा नहीं करते थे कि इस प्रकार का बात वो स्टेटमेंट देंगे। लेकिन मतलब आपको लग रहा है कि जीतता है? तो कहीं लड़ाई है, हर वर्ग, हर धर्म के, हर जाति के लोग आज रोहिणी आचार्य को जिस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं, और जिस तरह लोगों का भीड़ उमड़ रहा है, तो हमको तो नहीं कहीं दिख रहा है। एक लोकल आप लोग कार्यकर्ता नहीं मिला छपरा का, जो झंडा ढो रहा हो, दरी बिछा रहा हो, उसको दे दे टिकट? अब देखिए, पार्टी न तय करती है कि किसको हम लड़ाएंगे तो हमारी जीत पक्की होगी। आप ये तय करने वाले कौन होते हैं? ये तो पार्टी का काम है, आपका काम नहीं ना है। ये पार्टी का काम है। पार्टी के सब नेता, हम पहले ही बोले आपको कि जिले के जितने वरिष्ठ साथी हैं, जितने माननीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सभी लोगों ने तय करके इस निर्णय को किया, तो इसमें पार्टी उस निर्णय को स्वीकार किया। अच्छा, एक बात, 5 काम थोड़ा बता दीजिए तो कि रोहिणी आचार्य जी का जो मुद्दा है यहाँ पर, जो रूढ़ी जी को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, और आप इस बात पे दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा विषय है रोजगार। रोजगार पर कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ। स्किल डिपार्टमेंट के मंत्री थे, तो हम लोग तो उम्मीद किए थे, एक हमारे यहाँ खैरा में परिवहन विभाग का प्रशिक्षण केंद्र खुला, उद्घाटन गडकरी जी किए, आज तक चालू नहीं हुआ। तो वैसे हम लोग का रोजगार फोकस है, और उस पर हम लोग काम करेंगे। छपरा शहर का बात कीजिए तो यहाँ ड्रेनेज बहुत बड़ा समस्या है। करोड़ों रुपया खर्चा होने के बाद भी अभी बरसात नहीं है, तो तमाम जगह जाएंगे तो नाला ओवर कर रहा है, सड़क पर पानी है, तो उसको कंट्रोल करेंगे। देहाती क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं उसको भी देखा जाएगा। अब छपरा से पटना NH एकमात्र NH है जो मतलब राजधानी को जोड़ती है, 15 साल से बन रहा है। इसको हम लोग फोकस करेंगे कि जल्द से जल्द बने, जाम की समस्या से लोग को निजात मिले। यहाँ से लेकर डोरीगंज तक छपरा शहर से जाम की स्थिति यह है कि स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो घर में कभी कभी 8 बजे रात तक पहुंचते हैं, तो वो लोग कई सालों से त्रस्त हैं, उस पर फोकस होगा। और जो छोटे छोटे हमारे बाजार हैं जहां पर हमेशा जाम लगता है, उसको जाम मुक्त किया जाए, उसके लिए बाईपास का निर्माण होगा। इन सब चीजों पर काम होगा। रूढ़ी जी पर आरोप लोग लगाया कि वो दिखे नहीं 5 साल तक, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि क्या भरोसा कि ई जीत के कहीं सिंगापुर परिवार के पास चल जाए, फिर अगला बार चुनाव में आए, तो इसमें क्या कहेंगे? एकदम दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। हाँ जी, जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उनका यहाँ पर जो हम लोग का राजद का कार्यालय है, उनमें उसी के ऊपर उनका आवासीय सब व्यवस्था हुआ है, और वो हमेशा यहाँ आके रहेंगे। अब जात धपात पे थोड़ा बात कर लेते हैं, आगे बिहार का राजनीति इसके बिना हो नहीं पाएगा। क्या आपका समीकरण बैठा दी है? समीकरण हर जाति का वोट मिल रहा है। अगर आप चाह रहे हैं तो ग्राउंड लेवल पर जाके रिपोर्ट लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात और कहा गया, रूढ़ी जी बयान दिए कि हम जो किए हैं वो आदमी को समझ में आएगा 25 साल के बाद, और छपरा के लोग
इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि रूडी जी हमारे सांसद बने? लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम ऐसा काम अच्छा, करके तो दिखा दिए हैं। 25 साल के बाद ना लोग को पता लगेगा। अभी तो लोग मूड बना चुके हैं कि रोहिणी आचार्य को जिताना है। हाँ। 25 साल बाद फिर रूडी जाएंगे, हो सकता है अगर लोग को समझ में आएगा तो उन पर विचार करेगा। अभी तो कोई विचार नहीं है। अभी हम लोग जो घूम रहे हैं, लोगों का स्नेह प्यार रोहिणी आचार्य के साथ। अच्छा, मान लीजिए कि रोहिणी जी निकल जाए, तब तो जितेंद्र जी का कद बहुत बढ़ जाएगा जी। अरे मेरा क्या, पूरे जिले का कद बढ़ेगा? आप क्या समझते हैं? ना वहाँ 10 नंबर में कह रहे हैं। अरे तो आज कौन कम है कि कल बढ़ जाएगा? तो 25 में तो बड़ा भयंकर मंत्रालय लीजिएगा। अब ये तो पार्टी का निर्णय होता है। इसमें अभी आप जो विषय कह रहे हैं, हमको लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं है। आखिरी सवाल, रोहिणी आचार्य जी को टिकट मिला, परिवारवाद का खूब आरोप लगा, तेजस्वी जी ने भी उसका जवाब दिया आरोप का, लेकिन जो ग्राउंड का लोग है, वो ग्राउंड का लोग ये भी कह रहा है कि जितेंद्र जी वोट ट्रांसफर करवा रहे हैं अपने बदौलत। रोहिणी जी आ रही हैं, लालू जी की बेटी है, इमोशन है, इसको साइड रखिए। जितेंद्र जी जो कर रहे हैं, और अगर यहाँ पर असफलता मिलती है तो हो सकता है कि ये यहाँ के स्थानीय लोगों पर मर दिया जाए, वहां 10 नंबर तक बात नहीं जाएगी। तो इसके लिए तैयार है? एक बात सुनिए, ये सब आप लोग का मनगढ़ंत कहानी है। हाँ, ऐसा है कि कैंडिडेट को और पार्टी को देख कर ही लोग वोट देते हैं, नेता को लोग देख कर ही वोट करते हैं। तो हमारे नेता ने जो 17 महीना में काम किया है कि 5 लाख लगभग नौकरी, ये पूरे बिहार की जनता देख रही है। और छपरा के लोग का तो लालू जी से पुराना अटैचमेंट रहा है। और छपरा में जो विकास हुआ है, अगर आप बात करेंगे जयप्रकाश विश्वविद्यालय को, तो किसने खोलवाया? लालू जी ने खोलवाया। और वहाँ बच्चा 6 साल में ग्रेजुएशन अब करता ये है। तो वर्तमान जो सांसद हैं या वर्तमान जो सरकार है, उसके लिए वो ना दोषी है कि लालू जी खोल दिए, वो गुनाह है। लालू जी तो खोले उस समय 90 के दशक में। आप समझ सकते हैं उस समय यूनिवर्सिटी खोलना कितना कठिन काम था। उस दौर में लालू जी ने यहाँ यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। और आज 2024 में अगर 6 साल में बच्चा पास करा है, तो इसके लिए यहाँ की सरकार, यहाँ के जो सांसद है, वो ना जिम्मेवार हैं। इस विषय को आप लोग नहीं उठाइएगा। आप कहेंगे कि इसके लिए भी लालू जी जिम्मेवार है। ना हम नहीं कह रहे हैं, हम बता रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन तो ये है। मैं बोल रहा हूँ। दूसरा बात, 2 रेल कारखाना लगा, आपको दिख रहा है सामने। इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, मरहौरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, कई अनुमंडल बनवाए, कई ब्लॉक बनवाए। लालू जी ने तो इस जिला को जो दिया है, उसका कर्जा हम लोग, यहाँ की जनता, हम लोग कभी नहीं चुका पाएंगे। रूडी जी 10 साल पहले भी, ये तो 43 साल 45 साल से लगातार राज्यसभा और लोकसभा में जा रहे हैं। लेकिन छपरा में एक महत्वपूर्ण काम बता दीजिए जो उनके द्वारा किया गया हो, जो छपरा के आम आदमी बता सके कि ना रूडी जी एक काम ये किया है। ऐसा तो कोई काम दिखेगा नहीं आपको। वो कहते हैं गैस पहुंचा दिए, अब तो ऊख भी बोआए थे, जलाना पड़ा। आज तक चीनी मिल का क्या हुआ? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, घोषणा करके गए मरहौरा में कि अगली बार आऊंगा तो चीनी से चाय पीऊंगा। चीनी से चाय पीऊंगा। तो चाय कब पियेंगे? अब तो 10 साल सत्ता में रह गए। अब लोग समझ चुका है ये बात कि ये लोग वादा करने वाले लोग हैं, ठगने वाले लोग हैं, इसलिए लोग सावधान हो गए। चलिए, ये जितेंद्र राय थे। मेरा नाम प्रशांत राय है। फैसला आप पर है, आप किसको चुनेंगे, ये आपका हक है। और आप जब बटन दबाने जाएंगे तो आपके मुद्दे क्या होंगे, ये आप हमें लिख कर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।